चलिए, पुलवामा में आज की सूरत-ए-हाल, एक एहलकार जख्मी, लेकिन कहते हैं यहाँ के आसमान से गिरा तो खजूर में अटका। और यही बात आज पुलवामा के सूरत-ए-हाल के दौरान देखने को मिली। जख्मी एहलकार को श्रीनगर मुंतकिल किया जा रहा था, लेकिन जो ही मज़कूरा एम्बुलेंस गाड़ी पहू पुलवामा के नज़दीक पहुंची तो एक आल्टो से जा टकराई और इसके नतीजे में आल्टो ड्राइवर भी जख्मी हुआ और फिर दोनों को जख्मी को इसी एम्बुलेंस में श्रीनगर पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन ये एक पहलू कश्मीर का, लेकिन हम दूसरा पहलू रियासत के तालीम के निज़ाम के ठेकेदारों पर दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम बताना चाहते हैं कि हमारे ये तालीम के ठेकेदार रियासत की सरकार से बड़े बड़े ठेके लेते हैं, बड़ी बड़ी सब्सिडियाँ लेते हैं, लेकिन जब देने का मौका आता है, जब देने की बारी आती है तो देते वापस कुछ नहीं। आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जिस बच्चे की तस्वीर है, ये कहानी बहुत दर्दनाक है और इस कहानी को देखने और सुनने की ज़रूरत है। अरबाब इक़दार को समझने की ज़रूरत है। ये बच्चा द्रंग खाक का रहने वाला है और इसका नाम फयाज़ अहमद परे है, बाप का नाम रियाज अहमद परे है। 2.5 साल पहले इसके इलाके में एक बारूदी सुरंग का धमाका हुआ, इसकी दोनों टांगें इसमें चली गई और इसकी बहन भी इस हादसे में मारी गई। ये पुरानी 2.5 साल पुरानी कहानी है और उसके बाद सरकार ने जो कुछ किया उस हादसे के बाद उस पर हम नहीं आएंगे। लेकिन हम अब कहानी पे आते हैं कि बाप को अपनी इस जो ये माजूर बच्चा है, इसके बाप को बहुत शौक है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सके, किसी बड़े स्कूल में तालीम दिला सके। और इसने नकल मकानी की, पेशे से मजदूर ये श्रीनगर के बटामालू इलाके में आया और यहाँ पर इसने सोचा कि श्रीनगर के शहर के बड़े स्कूल में पढ़ा सकेगा। लेकिन श्रीनगर के बड़े स्कूलों का ये आलम कि इस बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से कि ये बड़ी डोनेशन नहीं दे सकता है। श्रीनगर का IMI हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर स्कूल, और इस स्कूल के ठेकेदारों के लिए ये पहला सवाल कि अगर इस बच्चे का बाप आपके स्कूल आया इस बच्चे को एडमिशन देने के लिए, तो इनकार किस वजह से हुआ? ये सवाल, क्या 25% जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके तहत आपने माजूर को एडमिशन क्यों नहीं दिया? और सवाल रियासत के डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से भी कि अगर ये बच्चा आपके पास आया, इसका वालिद आपके पास आया एडमिशन के लिए, आपने क्यों नहीं कोई कोशिश की इसको एडमिशन दिलाने की? और हम ये बात अरबाब इक़दार तक पहुंचाना चाहेंगे ज़ोरदार आवाज़ बनकर कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता है। IMI स्कूल की बात मैं करूँगा, मैं दूसरे स्कूलों पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि IMI स्कूल हमारे कुछ मजहबी मामलात में भी कभी कभी दखल देता है और अगर मजहब में किसी की तालीम को रोकने की इजाज़त है तो फिर हम मानेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो IMI स्कूल के अहदेदार ये जवाब दें कि उन्होंने इस बच्चे को एडमिशन क्यों नहीं दिया। हम बताना चाहेंगे अपने नाज़रीन को, पिछले साल मैंने ही खबर की थी कि IMI में बच्चों को लूटा जा रहा है, वालिदैन को लूटा जा रहा है, और तब नौकरी के नाम पर भी लूटा गया था। तब हमने खबर बनाई थी, हमने कोशिश की थी। अरबाब इक़दार के साथ साथ IMI के अहदेदार समझ पाएंगे कि यहाँ सब ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये दूसरी बात, और इस दूसरी बात के एक ऐनी शाहिद मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। राजा मुज़फ़्फ़र के नाम से आप एक सोशल एक्टिविस्ट को जानते होंगे, बड़ी मशहूर शख्सियत है ख़ासतौर पर श्रीनगर और बडगाम के ज़िले में। राजा मुज़फ़्फ़र मेरे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है, वो इस सारे पहलू पर नज़र रखे हुए थे। मैं राजा मुज़फ़्फ़र के पास चलूँगा। राजा मुज़फ़्फ़र, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितनी भी कोशिश कर रहे हैं इस बच्चे को एडमिशन दिलाने की, तफसील से बताएं क्या है ये सूरत-ए-हाल।